ये आपका उदाहरण नंबर 4 है। ठीक, इस पर ये लिखा हुआ है, भूमि के किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद का कोण पाद की ओर 20 मीटर चलने पर बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई तथा मीनार की बिंदु ए से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अथवा में वही सवाल लिखा है। ये आपको 2021 एचजे पेपर में आया था। तो देखिए, मैं दोनों को बताता हूँ। ठीक है, दोनों को। तो पहले मैं आपको इस वाले को दिखाता हूँ। ठीक, तो देखते हैं। यहाँ ऐसे ये आपका उदाहरण ये 4 नंबर पहले देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि भूमि के किसी बिंदु ए से, तो यहाँ पास ये भूमि का किसी बिंदु लिख लेते हैं। ये भूमि, ठीक, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का बिंदु कौन, मतलब मीनार देखो यहाँ से कहीं दूरी पर होगी। यहाँ पास आप मीनार बना लीजिए। ये देखिए मीनार, ये है मीनार। ठीक, अब देखिए मीनार के शीर्ष से, यानी ये शीर्ष, ये यहाँ शीर्ष, अब इसको मीनार के पाद बिंदु को मिला लीजिए। ये 36 रेखा हो गई। इसका कोण कितने डिग्री का है? ये देखिए 30 डिग्री का है। यहाँ हमारा क्या है? ए। ठीक, ये मीनार से, यानी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का बिंदु का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार के पाद का की ओर, यानी पाद की ओर मतलब ये पाद है, ये पाद है, ये पाद है। पाद को कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पास बी मान लेते हैं। अब देखो ए से कितनी दूर चलने पर मीनार की ओर 20 मीटर, तो 20 मीटर यहाँ तक चलने पर, यहाँ से यहाँ तक चलने पर कितना दूरी तय करना पड़ा? 20 मीटर। अब इस पर बिंदु जो हमारा है वो हो जाएगा सी। अब यहाँ से जो बीच में चलने पर हमारा पर बिंदु बी से उन्नयन कोण, अच्छा इसको हम सी मान लेते हैं, इसमें दिया हुआ है। ये हमारा बी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का? बी का उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो जाता है। पहले 30 था, बढ़कर कितना हो गया? 60। ये जब आपको दिया हो तो उसी को रखिए। देखिए 60, ये बी हो गया। और अब हमको मीनार की ऊंचाई और मीनार के बिंदु ए से दूरी ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो देखिए, ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी, और इसको हम डी, क्योंकि अगला पॉइंट नहीं दिया हुआ। और मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? एच। और बी से सी के, यानी मीनार के पाद तक की दूरी को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक, यक्स इतना, यहाँ भी हम इतना मान लें। अब देखिए हमको दिया क्या चीज है? हमको दिया है θ1, यानी θ1 का मतलब 30 डिग्री, और θ2 क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक, और हमको ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी
आपको दिया है 20 मीटर और बी से या बीसी की दूरी ज्ञात करना है, उसको हमने x मान लिया है ये चीज। और ऊंचाई ये डी सी की यानी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई लिख देता हूँ ये। तो कितना दिया हुआ h है, इसको सबको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए ये हमारा 30 डिग्री है, इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी और ये पूरा आधार होगा। अगर कौन सा कोण लेंगे, ए डी सी लेंगे, जैसे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। तो अब इसमें देखिए ये लंब पता है और आधार पता है, तो इसमें कौन लगाएंगे, यहाँ थीटा 1 में, देखिए थीटा 1 में कौन सा कोण है, ए सी डी। तो यहाँ tan थीटा 1 बराबर लंब कौन है, सी डी, ये सी डी बटा हमारा ए सी। ए सी का मतलब क्षैतिज रेखा ए से सी तक। अब जो चीज दिया है यहाँ रख दीजिए, क्या दिया है, देखिए 30 डिग्री दिया हुआ और सी डी क्या दिया हुआ है, एच। ए सी हमको एक्स, ए सी हमारे पास 20 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पास ए सी को मैं लिख देता हूँ, ए सी के अंदर कितने पॉइंट है, ए बी भी है और प्लस बी सी भी है। तो ए सी हमारे पास कितना है, ए सी है, सॉरी ए बी है 20 और बी सी है एक्स। तो ये हमारी ए सी की दूरी निकल आएगी इतना मीटर। ठीक, अब इस पर रखते हैं, क्या रखते हैं, 20 प्लस एक्स। ये इसका वैल्यू रखोगे तो 1/√3, यहाँ h बटा 20 प्लस एक्स। देखिए हमारे पास ये तिर्यक गुणा करा देंगे, ये तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर √3h। समीकरण इसको हम 1 मान लिया, ठीक है, समीकरण हम इसको 1 मान लिए। अब देखिए हमारे पास कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज, ठीक, बी सी डी में। तो यहाँ पास लिखिए त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास दिया हुआ है थीटा 2 कितने डिग्री की, 60 डिग्री, और BC कितना दिया हुआ है, BC हमको दिया हुआ है x मीटर। अब हमको देखिए ये कोण दिया, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये आधार हो जाएगा। साइन का फिर यूज कर दीजिए आप, ये थीटा 2, थीटा 2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी लंब कितना दिया है, CD, और आधार क्या दिया है, BC। अब इस पर रख लीजिए, देखिए यहाँ पास ये हमको tan यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है और CDH दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, CDH है और BCX दिया है। इसका वैल्यू रखा दे यहाँ, कितना हो जाएगा, √3। यहाँ h बटा x, तिर्यक गुणा कराएंगे तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3x। ये समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये समीकरण 2 का
मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 2 समीकरण पहले लिख लीजिए यहाँ 20 प्लस x √3h, h के स्थान पर क्या रख देंगे इसको, पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ h है, अब यहाँ 20 प्लस x बराबर √3 इंटू h का मान ये वाला, इसको रखेंगे तो यहाँ पास रखेंगे √3x। अब ये 20 हो गया, ये x हो गया, अगर रूट से रूट में गुणा करते हो तो ये 3 आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए ये 3x माइनस x, यहाँ 20, ये 2x, x बराबर 20/2, 2 दहम 20, x की वैल्यू कितना आ गई आपको 10 मीटर आ गया, यानी आपको BC पता हो गया 10 मीटर, ठीक है ना, BC पता हो गया 10 मीटर। और हमको चाहिए क्या, देखिए यहाँ पास उसमें बोल रहा था कि आपको A से दूरी ज्ञात कीजिए, A से दूरी ज्ञात करने के बोल रहा था। तो देखो A से दूरी, A से यहाँ तक की दूरी, मीनार तक की, ठीक है, मीनार के बिंदु A से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पास हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए हम दूरी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे हमको अभी दिखाते हैं। देखिए ये थोड़ा से देखो, यहाँ हम लिखेंगे AC, AC बराबर क्या है AB प्लस BC, यही लिखा था। जो कि AB हमको कितना दिया है, देखिए 20, AB हमारे पास ये 20 दिया हुआ, और BC कितना निकल आया, BC हमारे पास ये 10 निकल आया, तो यहाँ पास 10 रख देंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। बिंदु A से मीनार तक की दूरी कितना है 30 मीटर, और उसकी दूरी कितना है मीनार की, उसको देखिए यहाँ पास रख दीजिए √3, x के मान हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पास 10 रख दीजिए, तो हमको कितना पता हो जाएगा 10√3 मीटर, यही तो ज्ञात करना था आपको, ठीक है, 10√3 आपके पास ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और दिया था, वो कौन क्वेश्चन था, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा है 36 तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए ये आपका अथवा क्या है, ये अथवा में देखिए ये आपका अथवा दिया हुआ है, अथवा किसका है, चौथा का, 4 का अथवा। इसमें हमको क्या था, एक 36 बिंदु यहाँ पास 36 बिंदु O यहाँ पास, ठीक है, O बोला, तो O से कितनी दूरी चलने पर, एक यहाँ पास मीनार भी बना लीजिए, पहले मीनार ही बनाओ तब फिर, ताकि देखिए यहाँ पास एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद है, ठीक है, ये मीनार है, मीनार, ठीक, और यहाँ पास एक बिंदु O है, ठीक है। अब यहाँ से मीनार की तरफ चलने पर, यहाँ से मीनार की तरफ चलने पर कितने मीटर चलने पर 80 मीटर, तो एक बिंदु मिल जाता है B, ठीक है। अब 80 मीटर यानी O से
मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है? 30 मीटर। और 80 मीटर चलने पर मीनार का कोण कितना होता है बी बिंदु से? 60 का। ठीक, तो बी से मीनार तक की दूरी को हम यहाँ सी मान लीजिए और इसको ए मान लेते हैं। अब यहाँ से इतनी दूरी क्या होगी इसकी? यक्स, और इसकी दूरी एच हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 80 मीटर चलने पर कोण कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और ये शीर्ष का ओ से मीनार की शीर्ष का कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब हमारे पास देखिए सारे चीज पता हो गया, यानी θ1 कितना पता हो गया? 30 डिग्री। θ2 कितना पता हो गया? 60 डिग्री। ठीक, और ओबी ओबी की दूरी कितना है? हमारे पास ओबी की दूरी 80 मीटर। और ओसी बराबर क्या होता है? ओबी, यहाँ ओ बी प्लस बी सी, जिसमें हमने बी सी यहाँ मान लिया है, माना। बी सी हमको कितना है? बी सी हमको दिया है x मीटर, इतना हमने मान लिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमको दिया, इसके स्थान ओसी अगर ज्ञात करना होगा तो ये हमको ओबी 80 है और ये बीसी जो x है, इतना मीटर। ये किसकी दूरी है? ओसी की दूरी है। अब हम त्रिभुज से देखेंगे। देखिए त्रिभुज कौन सा? ओ सी ए में, ये ओ, देखिए ओ सी ए का त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है तो इसका कोण ये होगा। तो यहाँ लिखिए ओ सी ए में। अब देखो ना, ये 30 डिग्री है, 30 के सामने कोण लंब होगा, बाकी ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पास हमको जो दिया है उसको लिख ले, ये 30 डिग्री दिए हुआ, और इसका ओसी आधार कितना दिया है? 80 प्लस यक्स, इतना मीटर, ये चीज दिया हुआ। अब यहाँ लिखेंगे tan θ1 बराबर लंब बटा कण हो तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है ना, ये लंब बटा आधार आप रख दीजिए। अब ये θ1 कितना दिया हुआ है उसको रख लीजिए। θ1 30 डिग्री दिया हुआ है। लंब हमारे पास यच दिया हुआ, देखो ये लंब है ना इसके सामने, तो यहाँ। और आधार कितना दिया हुआ है? ये आधार होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधार दिया है 80 प्लस यक्स, 80 प्लस यक्स। अब इसका देखो यहाँ पास आपको दिया है √3, 1/√3 tan 30 का होता है, ये एच यहाँ 80 प्लस यक्स। ठीक, तो तिर्यक गुणा करा देंगे इससे इसमें, तो यहाँ पास तिर्यक गुणा कराओगे तो 80 प्लस एक्स आ जाएगा बराबर √3 एच हो जाएगा। तो ये समीकरण अपना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं ये कि यहाँ पास त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें क्या दिया है? कोण θ2 60 डिग्री दिया हुआ, और इसकी BC आधार कितना दिया हुआ है? यक्स मीटर। अब हम इस, और ऊंचाई तो आपको वही रहेगी, ऊंचाई आपको वही रहेगी। तो देखिए अब tan θ2 बराबर लंब क्या है? AC। ठीक है, लंब हमारे पास AC है, आधार हमारे पास BC है। अब इस पर रखेंगे तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर AC हमारा h है, BC हमारे पास x है, 3 ये √3 हो जाएगा इसका।
ये h बटा x तिर्यक गुणा करा दोगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा √3x। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पास लिख लीजिए ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें हमको 80 प्लस x और ये √3 इंटू एच। अब h का वैल्यू ये दिया हुआ यहाँ पास रख देंगे तो यहाँ पास 80 प्लस x बराबर √3 इंटू √3x। अब ये 80 है यहाँ प्लस x लिख देंगे, ये रूट से रूट गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा तो 80 3x माइनस x, 3 में से x निकाल दो तो यहाँ 80 बराबर 2x। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है ये यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये 2 जो लिखा है वो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो x बराबर 80 बटा 2 यानी हमको कितना आ जाएगा 40 मीटर। x का जो हमारी BC है उसकी दूरी, BC की दूरी पता हो चुकी है कितना 40 मीटर। ठीक 40 मीटर पता हो गई है। और ये मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पास मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई √3 और x का मान देखिए, x का मान 40 आया तो पर रख दोगे। अब ये यहाँ गुणा हो जाएगा 40 से कम 40 तो ये हो गया 40 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक अगर अब ये पूछ ले कि ओ से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना होगी तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ओ से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी तो हम क्या लिखेंगे OC बराबर OB प्लस BC। तो हमारा यहाँ ये 80 था और ये हमारा कितना है हमको निकल आया था, अभी कितना निकला हुआ है देख लो पहले कितना है, ये देखिए ये हमारा x निकला हुआ है 40। ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 40 दिया हुआ है तो OC तक की दूरी हो जाएगी 120 मीटर। 120 मीटर किसका ओ से मीनार के पाद तक की दूरी हमारी, तो ये है दूरी किसकी ओ बिंदु से मीनार तक की दूरी हमारे 120 मीटर है। तो हमको ऊंचाई सिर्फ तुम्हारे सवाल पर यही पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 40√3 होगा। ठीक इस प्रकार ये आपका 2 क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखिए उदाहरण नंबर आपका 5वां है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले आपको प्रेक्षक कितना लंबा है उसको देख लीजिए। यहाँ यह है ये प्रेक्षक कितना लंबा है 1.5 ये प्रेक्षक है और चिमनी है यहाँ पास
चिमनी को बना दीजिए। ये आपका चिमनी हो गया। ठीक, चिमनी, चिमनी। देखिए चिमनी, ये चिमनी है। अब देखिए चिमनी की हाइट को हमको ज्ञात करनी है। अब ये यहाँ से प्रेक्षक से चिमनी की दूरी कितना है, ये देखिए चिमनी से इतनी दूरी, ये अपने पास कितना है 28.5 मीटर इतना। अब पहले प्रेक्षक की जितनी लंबाई उसके बराबर यहाँ पहले टच कर दो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पास लिखा है आंख से, यानी यहाँ से ये और चिमनी का कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ आपका 45 है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए इतनी दूरी हमको पता है 1.5 मीटर इतना, ये हमारी हाइट है। तो यहाँ पास लिख दीजिए ये ए बी, यहाँ ये सी और यहाँ ये डी। तो चिमनी टोटल यहाँ ऊंचाई हो जाएगी चिमनी की। तो चिमनी की ऊंचाई देखिए कितना लिख लेंगे, चिमनी की ऊंचाई, ऊंचाई यानी BC, BC बराबर कितना लिखोगे, BD प्लस CD। तो BD हमारे पास तो पहले से पता है कितना है 1.5, CD हमारे पास कितना है h। अब ये कुल चिमनी की ऊंचाई BC और थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 45। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये आधार हो जाएगा। देखिए ये जितना दूरी है उतना ये भी है, तो ये यहाँ पास भी उतने होगा, ये 28.5। ध्यान दीजिए त्रिभुज ए, देखिए ये भी वही पॉइंट मान लेंगे ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ चाहे आप ए डैश कर लीजिएगा, तो ए डैश डी सी में त्रिभुज दिया हुआ। अब देखो tan थीटा बराबर आपको DC बटा ए डैश ए डी। तो थीटा कितना है आपको यहाँ पास 45, 45 डिग्री। DC क्या दिया हुआ है 28.5। AD कितना दिया हुआ है, ए डैश डी, ए डैश डी हमको दिया हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पास मैंने ये ऊंचाई है DC। तो ऊंचाई हमारे पास h और ये हमारे पास 28.5। तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। tan 45 का मान तो 1 ही होता है, आप तो पढ़े। और ये 28.5 तिर्यक गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा h बराबर 28.5 मीटर। ये यहाँ से DC से इसकी ऊंचाई। और हमारी चिमनी कितनी है, पूरा यहाँ से ये यहाँ तक चिमनी, ठीक है ना, चिमनी यहाँ तक। ये DC की ऊंचाई h माना है मैंने। अब देखिए चिमनी की, ये लिखा हुआ चिमनी की ऊंचाई, तो यहाँ पास देखिए रखिए चिमनी की ऊंचाई क्या आपने माना है BC। तो हमारे पास BC ये BD है, तो यहाँ पास BD और प्लस CD, ये CD है, ठीक है। अब देखिए BD हमको कितना दिया 1.5, CD कितना निकल आया, CD का मतलब H, CD के मतलब H, ये हमारा CD के मतलब H है, ठीक, ध्यान दीजिए। CD हमारे पास निकल आया 28.5। अब जोड़ो 0.5, 0.5, 10, 8,
तो ये है, और एक ये 9 और एक हासिल आपका 10, 2 1 3। तो आपको चिमनी की ऊंचाई पता हो गई कितना, 30 मीटर। कितनी दूरी चिमनी की ऊंचाई, 30 मीटर। तो ये है आपका, ये आंसर हो गया। चिमनी की ऊंचाई आपको पता हो गया 30 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक, आगे देखते हैं।